ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 22 मई 2023 की। तो आज की मुरली की विशेष पॉइंट, आज शिव बाबा ने कहा, आप बच्चे लक्ष्मी नारायण को वरना चाहते हो तो उस योग्य बनना भी तो पड़ेगा ना। इसलिए अपने दिल दर्पण में देखो, हमारे में कोई भूत अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार तो नहीं है। अगर है तो उस अवगुण को ज्ञान और योग से बाहर निकालकर गुणवान बनो। आज बाबा सन्यासियों की महिमा कर रहे थे। बाबा ने कहा कि जब देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं द्वापर में, तो भारत जब पतित बनना शुरू होता है तो उस समय जो सन्यासी है वही पवित्र बन करके मरम्मत का कार्य करते हैं, अर्थात सृष्टि को थमने का कार्य करते हैं। पवित्रता के आधार से ही ये सृष्टि थमी हुई है और पवित्रता में बहुत शक्ति होती है और पवित्रता के कारण ही कन्या को भी पूजा जाता है, देवी देवताओं की पूजा होती है। और बाबा ने कहा कि देखो, अलौकिक पिता जिसने आपके शरीर को जन्म दिया उसे तो आप बच्चे भूलते नहीं हो, बाबा की शिकायत है। और मुझ पारलौकिक बाप को जिसने तुम्हें हीरे जैसा जन्म दिया है और सतयुग के लायक बना रहे हैं, उसे भूल जाते हो। बाबा तो सभी प्रकार की बातें समझाते हैं ज्ञान की। अगर बहुत धारणा नहीं भी कर सकते हो तो थोड़ा सा ही धारण करो, मनमना वो हो करके रहो, अर्थात मेरी याद में रहो। बाबा ने कहा, अगर बाप को याद करोगे तो वर्षा भी याद आएगा और तुम जीवन मुक्त अर्थात सतयुग के अधिकारी बन जाओगे। तो बाबा ने कहा, जब आप बच्चे ज्ञान सुनते हो तो उस समय माया जो है बाधा नहीं डालती, इंटरफियर नहीं करती, लेकिन जब योग करते हो तभी वह हस्तक्षेप करती है। इसलिए अटेंशन आप बच्चों को देना है, क्योंकि बिना योग के पावन तो बन नहीं सकते हैं। बाबा क्या है? चैतन्य क्षमा है और सभी आत्माएं परवाने हैं। तो यहाँ पे कई परवाने आते हैं और चक्कर लगाकर चले जाते, कई भागंती हो जाते हैं और नाम बदनाम करते, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो वापस आते हैं। तो बाबा क्या करते हैं? बाबा के शरण में आते हैं तो बाबा जो है शरण देते हैं, क्योंकि दया का सागर बाबा है, और कहते हैं चलो ठीक है, फिर से कोशिश करो, फिर से आगे बढ़ो। तो बहुत मीठी प्यारी आज की वाणी चली है। तो आज बहुत सुंदर बाबा ने एक बात और कही कि महान आत्माओं का लक्षण क्या है? महानता अर्थात मधुरता। उनके हर चीज़ में मधुरता होनी चाहिए, उनके बोल में, उनके कर्म में, उनकी मुस्कुराहट में। तो वही महान व्यक्ति है जिसके हर कार्य में मधुर रस भर गया है, मधुरता, मिठास आ गया है। तो अभी बहुत प्यारी मीठी मुरली को हम विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे बच्चे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। ठीक है, ये सगे बच्चे बोला बाबा ने। प्रश्न है, बाबा फुल रहमदिल है, पूरा रहमदिल है, दया का सागर बोल सकते हैं ना। फुल माना दया का सागर, कैसे है? और उसी में दूसरा प्रश्न है, कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं, है ना। दो प्रश्न है, बाबा फुल रहमदिल कैसे है और कौन सा रहम बच्चों पर सदा करते हैं, बताओ। और उत्तर है, कोई बच्चा कितना भी विघन डालता है, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता, छोड़ भी देता बाबा को, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वह कोई अपनी भूल महसूस करता है, बाबा के पास आता है, तो बाबा उसे शरण में ले लेते हैं, ठीक है, और शरण में लेकर कहते हैं, अच्छा फिर से कोशिश करो, ट्रायल करो और गुणों को निकाल करके गुणवान बनो। बाबा फुल रहमदिल है, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे और कहाँ जाएंगे, है ना, बाबा के पास से और कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहें, है ना, मेरे बच्चे सदा सुखी रहें,
यही बाबा की आश रहती है। गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियाँ नहीं होते, वहाँ तो राजधानी होती है। गोप गोपियाँ संगम युग पर हैं, जबकि गोपी वल्लभ आते हैं। गोपी वल्लभ कौन है? शिव बाबा के हम सब गोप गोपियाँ हैं, है ना। मुरली के दीवाने, देखो रोज मुरली हम सुनते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आ जाओ, बुला रहे हैं। सभी सेंटर के बच्चे होंगे, सबको पता है, सभी सेंटर के जो बच्चे हैं, कि बाबा इस समय मधुबन में मुरली बजाता होगा। साकार में सुबह के समय मुरली चलती थी। अपने अपने सेंटर पे जब बाबा को याद कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि अभी मधुबन में बाबा मुरली सुना रहे हैं। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे। जो बाबा सुना रहे हैं ना, उसको लिखा भी जा रहा होगा उस समय, जो बाद में आएगा पोस्ट में, और टेप में भी रिकॉर्ड किया जाता था उस समय। तो बच्चे ये समझते थे सेंटरों पे कि अभी टेप में रिकॉर्ड हो रहा होगा हमारे लिए, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएंगे, उसको सब पिनअप करेंगे, फिर हमारे पास भेजेंगे, लिख करके उसको पोस्ट के द्वारा आएगी। हम धारणा करेंगे, फिर हम औरों को धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे, है ना। साकार की बात है। वही मुरली फिर हम 4-5 दिन बाद सुनेंगे। बाद में आने में 4-5 दिन लग जाते थे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जाए। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं ना, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि 24 घंटे जो मुस्कान है वो चेहरे से नहीं जाती। देवताओं के जो चेहरे को हमेशा क्या दिखाते हैं? खुशनुमा दिखाते हैं, मुस्कुराता हुआ दिखाते हैं। तो सभी वहाँ तो किसी प्रकार की माया ही नहीं है ना, वहाँ पे कोई दुखी है ही नहीं, सभी सुखी हैं। इसलिए क्या रहते हैं? सदा हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है प्रजा का राज्य, प्रजा का राज्य प्रजा पर। तो बच्चे जानते हैं बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब यहाँ कोई एमएलए बन जाते, कोई एमपी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं ना, विधायक और सांसद बनते हैं। एक तो बाबा कहते हैं वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है, जिनके पास धन आदि है ना, उसमें बहुत बुद्धि फंसी रहती है। जितना धन उतना झंझट। तो बाबा कहते एक तो धन का नशा उनको, है ना। अपने को कहते नहीं, वहाँ तो इतने सामान्य लोग सब जाते हैं, उनके बीच हम कैसे बैठे जाकर, हम तो बड़े आदमी हैं। धन का नशा है ना। और दूसरा फुर्सत नहीं मिलती, कहेंगे हमें टाइम नहीं है, धन कमाने में ही उनको फुर्सत नहीं है। तो अविनाशी धन कमाने कहाँ से आए? बलि भी नहीं चढ़ सकते, बाबा पे बलिहार नहीं जा सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे तो समर्पण होना है, तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है ना। वहाँ पे हम कैसे हम समर्पण करें, हम कैसे बाबा का माने। उनको विदीर्ण, उनको लगता है नहीं बलिहार चढ़ना माना सब कुछ दे देना। उनको लगता है नहीं ये तो हो नहीं सकता। जबकि बाबा तो कहते हैं बलिहार का मतलब श्रीमत अनुसार ट्रस्टी बन करके यूज़ करना। फुरना बहुत रहता है ना, इसलिए गरीब जो है झट बलि चढ़ते हैं, फिक्र रहता है इसमें। गरीबों को फिक्र रहता है बाबा कहते, और जल्दी बलि चढ़ जाते हैं, कोई झंझट नहीं रहती। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं, क्योंकि कन्याएं क्या रहती हैं? फ्री। मम्मा भी कन्या है ना, बाबा की बनी, और कहेंगे बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, है ना। तो इसको बलि चढ़ना कहा जाता है, समर्पण। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है बाबा के बच्चे, समर्पण मतलब है गृहस्थ जीवन में,
लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते अपना कार्य करते हुए बुद्धि योग किससे लगा है? परमात्मा से। बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम में, फिर स्वीट राजाई में आएंगे। पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर स्वीट राजाई में आएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है। परिवार में रहते हुए रचना की पालना करनी है, परंतु कैसे? श्रीमत पे, है ना। कैसे श्रीमत पे? कि ये बाबा का परिवार है या अलौकिक परिवार है। यहाँ जो आत्माएं हैं सब शिव बाबा के बच्चे हैं। मैं शिव बाबा के बच्चों की क्या कर रहा हूँ? पालना कर रहा हूँ। तो ये श्रीमत पे करना है। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये सब बाबा का है। इसको कहते हैं श्रीमत पे रचना की पालना करना। बाबा ने मुझे जवाबदारी अपने बच्चों की दी हुई है। मैं अब गृहस्थी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? ट्रस्टी हूँ। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। भाई बाबा को जब हम बाबा के बनेंगे, बाबा पे समर्पण होंगे, है ना, बाबा पे निश्चय होगा, तभी तो बाबा श्रीमत देंगे ना। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी शक्ति मिलेगी। बाप का नहीं बनते हैं ना तो शक्ति नहीं मिलेगी। तो याद नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं मिलेगी। तो बाबा कहते हैं सगे और लगे दो प्रकार के बच्चे होते हैं। उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। सन्यासी जो होते हैं तो उनमें भी बाबा बता रहे हैं कि जैसे ईश्वरी जो बच्चे हैं यहाँ पे भी सगे लगे हैं, तो सन्यासियों में भी सगे लगे हैं। कोई घर बार छोड़कर कफनी पहनते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, है ना, वो सगे ठहरे। फिर कोई फॉलोअर्स होते हैं जो घर में रहते हैं, है ना, उनको कहेंगे सौतेले, सगे नहीं कहेंगे। उन्हें फिर वर्षा मिल ना सके, उनके जो गद्दी मिलती है बैठते हैं ना, अब वो नहीं मिल सके क्योंकि आप पवित्र रहते हैं। सन्यास का ये हो गया सन्यासियों की बात। तो यहाँ भी कोई तो सगे हैं। बाबा कहते मेरे बच्चे भी सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं। पवित्रता का संकल्प, राखी बांधना माना संकल्प करना। और बाकी जो पवित्र नहीं रहते उनको सगे बाबा कहते कैसे कहेंगे? यह है राजयोग द्वारा सन्यास, वह हठयोग द्वारा सन्यास। हमारा कौन सा सन्यास है? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हम बुराइयों का सन्यास करते, विकारों का। और हठयोगी क्या करते? घर परिवार को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं। तो दोनों के सन्यास में बहुत फर्क है। हमारा बेहद का सन्यास है और उनका हद का सन्यास है ना। बाबा तो कहते भाई गृहस्थ की का रचना रची है तो आपको उसका पालना भी करना है, निभाना भी है। और वैसे भी देखो मैदान छोड़कर जो भागेंगे उसको कर्तव्य को छोड़कर बहादुर थोड़ी कहेंगे। मैदान में रहकर दिखाओ। तो हमारा है बेहद का सन्यास जो बाबा सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं। यहाँ भी बाबा के पास सगे व लगे ठहरे। माने सन्यासी जो बनते हैं ना, उन्होंने 5000 वर्ष पहले जब जो सन्यास किया था वही सन्यासी बनेंगे। और यहाँ भी इस ईश्वरी ज्ञान में भी जो बाबा के सगे बच्चे हैं और जो लगे बने थे उस अनुसार से अपना पार्ट बजाएंगे। तो एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कही कि जो मदद है वो और वर्षा, मदद और वर्षा, बाबा का जो वर्षा है वो सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल ना सके। बाबा ने समझाया है यह है ज्ञान इंद्र सभा। कौन सी सभा है? यहाँ पर सब ज्ञान पुखराज परी हैं। देश देश कोई नीलम परी, मणिक मोती जो नाम है रखा है ना, ये सब यहीं पे हैं। 9 रत्नों की बहुत महिमा है। 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है ना, सारे पत्थरों की महिमा। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ये पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। अब पत्थर पहनने से दशा बदलेगी कि श्रेष्ठ संकल्पों से, योग से दशा बदलेगी?
क्योंकि देखो पत्थर पहनते हैं ना तो उससे उनका संकल्प बदल जाता। अरे मैंने ये संकल्प ये पत्थर पहना है अंगूठी तो मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा सोचने लगते हैं। तो सारी बात किसका है? अरे कभी कुछ होगा, अरे मैं तो पहना हो ना, ये पहना हो, पंडित जी ने कहा है कि इससे आपका विघ्न दूर होगा, इससे तो श्रेष्ठ संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ पहने हैं तो संकल्प जो है ना वो दृढ़ हो जाता है, नहीं मेरे साथ अच्छा होने वाला है, मेरी उन्नति होने वाली। तो क्या होता है, संकल्प अपना काम करता है, हाँ, और नाम होता है अंगूठी का। तो बाबा कहते उन्होंने पत्थरों की महिमा कर दी, वे ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वे विजय माला में आ जाते हैं, है ना, विजयी माला जो 108 की है उसमें आ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है हीरा बनाने वाला बाबा। उनको जो वो 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं ना, तो बीच में हीरा रखते हैं और अष्टरत्न जो है चारों ओर लगाते हैं। मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है कि 9 रत्न कौन है और पत्थर से भेंट क्यों करते, उसकी तुलना क्यों करते हैं। जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं ना, तो तुम हो ज्ञान नदियाँ। पत्थरों से भेंट करते तो वो माणिक मोती जो है कीमती, बेशकीमती जो पत्थर आप बच्चों की यादगार है, और जो नदियां हैं ना वो नदियां से जो भेंट करते हैं पतित पावनी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं वो नदियां ज्ञान की तुम हो, वो तो पानी की नदियां हैं, है ना। अब पानी की नदियां पावन नहीं बनाती हैं। तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। बच्चे बुला रहे हैं, आप आ जाओ, हम सदैव खुश रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर हम औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन करके रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। बाबा ने ये कहा अभी संगम युग में ज्ञान की मुरली सुनते हैं, फिर सत्युग की दुनिया में क्या करेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, तो वहाँ हीरे जड़े हुए रत्नों से सोने की जो मुरली होगी ना वो बज, यहाँ काठ की मुरली, वहाँ जो बांसुरी होगी सोने में रत्नों से जड़ा हुआ वो मुरली बजाएंगे। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी ज़रूर, लेकिन कौन सी मुरली थी, ये रत्न जड़ित नहीं। कृष्ण को जो मुरली थी रत्नों से जड़ी हुई वो स्थूल मुरली थी जो शौक से बजाते थे। और बाबा कहते बाबा जो बजाते हैं वो ज्ञान मुरली। जब वो प्रिंस था तो रास करता था। रास करना माना ये नहीं कि उसकी गोप गोपियाँ थी, वो खेल पाल करते थे, वहाँ भी नृत्य होता था, सब मिल करके वहाँ जितने राजकुमार राज खेल पाल करते थे। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना ये तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर के चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, सतयुग में ज्ञान की बात नहीं होती। अब मुरली बजाने वाली तो तुम बच्चियाँ हो निमित्त। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता। वहाँ यह नॉलेज क्या होता है, प्रायः लोप हो जाती है, परंपरा चल नहीं सकती, ज़रूरत नहीं है। बाबा कहते वहाँ तो सदगति में है, जब दुर्गति में है तो ज्ञान की आवश्यकता है। पीछे तो होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है, अभी इसी समय। अभी तुम 21 जन्मों के लिए बाप से प्रारब्ध पा रहे हो। जब प्रारब्ध मिलेगी फिर बाबा का काम खत्म। बाबा जा कर के परम धाम में बैठ जाते हैं। कौन कौन बाबा, शिव बाबा, है ना। हमको देवता बना दिया, हमको सतयुग में भेज दिया, बाबा का काम खत्म, बाबा परम धाम में बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बना करके हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं, बोल रहे बाबा। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते। देखो कहाँ मना, सतयुग में जो देवताएं थे थोड़े जानते हैं, हमारा बाप वहाँ बैठा है। और परम धाम वालों की तो जानने की बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। देवताएं भी नहीं जानते बाबा को, ना बाप को जानते हैं, ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। राधे कृष्ण को अगर वहाँ ये पता चल जाए कि फिर से हमें 14 कला बनना है, फिर क्या होगा। हाँ, तो राज्य ताज की जो खुशी है ना वो गायब हो जाएगी। अरे हम तो नीचे आएंगे, फिर कमी हो जाएगी।
इसलिए वर्तमान में रहते हैं, खुश। तो बाबा कहते हैं वहाँ यह ज्ञान इसलिए नहीं रहता। बाबा तो हर बात क्लियर करके समझाते हैं। तुम भी सन्यासी, वे भी सन्यासी, हम भी सन्यासी हैं, ये भी याद रखना है। वो हठ योग का सन्यास है। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जंगल चले जाते। वहाँ है शंकराचार्य, उनको सन्यास कराने वाला कौन है? आचार्य। और हमें जो है बेहद का जो सन्यास कराते हैं वह है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। जो विद्वान ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञान देते हैं, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण को आचार्य नहीं कहेंगे, शोभा भी नहीं दे रहा है। शिवाचार्य शोभा, कृष्ण आचार्य दे रहा है क्या? भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठ योगी हैं, है ना, ये भी नशा होना चाहिए हमें। शिवाचार्य भगवान हमें राजयोग सिखा रहे हैं। वह राजयोग सिखला ना सके क्योंकि उनका है ही क्या? हठ योग। यह बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम आप बाबा के पास आए हो, वे तो जन्म बाई जन्म संन्यास लेते हैं, ठीक है। हर जन्म में उनको संन्यास लेना पड़ता है कि जैसे सन्यासी है ना, वो शरीर छोड़ के फिर जन्म लिए, तो संस्कार कौन सा है? सन्यासी का है। फिर से बड़े होकर के सन्यासी बन गए। और यहाँ तुम एक बार सन्यास लेते हो तो 21 जन्म सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, कायम रहेगा। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं, अर्थात भूलते हैं, बुद्धि से त्याग करते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा के बारे में समझाया है, एक रूहानी यात्रा और एक जिस्मानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा शरीर से तीर्थ यात्रा तो आधा कल्प किया है ना, और अभी बाबा हमें सिखलाते रूहानी यात्रा। घर बैठे मन बुद्धि से यात्रा करो परम धाम की, वहाँ मुझे याद करो। सुप्रीम बाबा कहते हैं मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, मैं तुमको ऐसी यात्रा पर ले जाता हूँ, सच्ची सच्ची अमरनाथ की यात्रा। फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे उसके बाद? अमर लोक नहीं, वहाँ जाने के बाद फिर सतयुग में आएंगे ना, स्वर्ग में आएंगे, अमर लोक में आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी तुम पंडे ठहरे। बाबा यात्रा करा रहा है, हमको सीखकर औरों को भी क्या करनी है? मन बुद्धि की यात्रा सिखलानी है, रूहानी यात्रा सिखलानी है। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। बाबा का हर बच्चा पंडा है, हर एक को संदेश देता रहता है ना, यात्रा कराते हैं। तो ये सब धारण करने की बातें हैं, बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। फिर कोई ऐसे भी हैं, भले ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है लेकिन योग पूरा नहीं रहता है ना, क्योंकि ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है और योग में माया हस्तक्षेप इंटरफियर करती है, बाधक बन जाती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं, जब लड़ाई चलती है उस समय, इधर रेडियो में चल रहा है, बातचीत चल रही है ना, स्पीच हो रहा है, भाषण हो रहा है, तो लड़ाई जब लगती है ना तो एक दो की आवाज़ को सुनने नहीं देते हैं। ये बाबा बता रहे, होगा भी तो हमारी जानते तक नहीं हुआ है। युद्ध जब होता है ना उस समय बाबा कह रहे हैं कि जो है सुनने नहीं देते हैं, खिटखिट करते हैं, बाधा डालते हैं। तो योग में भी माया भी इंटरफियर करती है। माना लड़ाई लगेगी तो उसी की आवाज़ गूंजेगा ना, ये होगा। बाधा जैसे पहुंचती है तो भाई जो आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पावर से जो कैच कर रहे हैं, तो व्यवधान उत्पन्न होता है। जैसे बारिश आदि होता है इस अनुसार से ना मौसम में, तो ऐसा जो है उसमें जो है वो व्यवधान उत्पन्न होगा। उधर लड़ाई हो रही है तो बीच बीच में क्या होगा, आवाज़ आएगी खिटखिट की, खिटखिट करते हैं, माना कटता होगा कनेक्शन वगैरह, बाधा पहुंचता होगा, ऐसा कुछ है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? किसने सिखाया? शिव बाबा।
उन्होंने श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते 84 जन्म में ये अंतिम जन्म में है। अनेक जन्म लेकर ये अंतिम जन्म में है ना। है तो उसकी आत्मा, लेकिन अब वो उस नाम में नहीं है ना। और उसमें प्रवेश करके बाप तुमको यह बना रहे हैं। वो पावन थी, 16 कला थी, लेकिन जिस तन में प्रवेश करते हैं, जब प्रवेश करते कलाहीन बन चुकी है उस समय, है ना। वो आत्मा तमोगुणी बन चुकी है, तो उसमें प्रवेश करके बाबा बना रहे हैं। तुम जानते हो, ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य, फिर शूद्र बने, है ना। वर्णों में हम क्या होते आए, उतरते आए। पहले क्या बने, अभी संगम में ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य, कलयुग में शूद्र। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको जो नॉलेज देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाती है, इस द्वारा सुनाता हूँ। तो यह पहला नंबर नदी है ब्रह्मा, सबसे बड़ी नदी, ज्ञान नदी। कौन है? ब्रह्मा। मेला लगता है ना, कलकत्ता की ओर से बहती है ना। वहाँ भी ब्रह्मपुत्रा और सागर पर मेला आज भी लगता है, जहाँ मिल रहे हैं ना। यह ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है। बाबा तो सागर है, शिव बाबा, और सबसे बड़ी नदी कौन है? ब्रह्मा। फिर उसका सरस्वती नाम, जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर इस समय भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है, रूप बदल कर आना माना लोग समझते हैं 24 अवतार लेकर आते हैं, ये रूप बदल कर आया, ऐसा नहीं। निराकार रूप बदल कर साकार में आते हैं। भगवान रूप बदल कर आया है तो निराकार रूप बदल कर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म नहीं होता, अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो हैं वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना, यहाँ पे आते हैं, कोई चले जाते हैं छोड़ के, पढ़ाई पढ़े कुछ वर्ष चले और फिर चक्कर लगा के फिर आ जाते हैं। इस दुनिया में देख के घूम फिर के फिर आ जाते हैं। जाएंगे कहाँ, है ना। जो सच्चा सुख है, प्राप्ति है, वो तो यहीं पर है। वहाँ धक्के खाकर वह महसूस होता है, फिर आ जाते हैं। क्षमा तो एक है ना, परवाने अनेक है ना। आत्माएं कौन है? परवाने। और चैतन्य क्षमा शिव बाबा। तो वही समाज एक ही है, तो इसी के पास आएंगे ना। पतंगे सब कहाँ जाएंगे? परवाने कहाँ जाएंगे? क्षमा के पास आएंगे। आते रहेंगे, भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। यहाँ भी देखो आते हैं। सतगुरु की निंदा कराई है ना, फिर भी बाबा के पास आते हैं। तो समझाया जाता है, तुम फिर से ये ज्ञान उठा सकते हो। चलो तुम गिर चुके थे, अब उठो। वो महसूस करते हैं बरोबर हमारी भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है। फिर उनकी भी सेवा करेंगे, अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी कोई विघन डाले, फिर कहेंगे भल आओ ट्रायल करो। बाबा कहते हैं फिर से कोशिश करो ऊपर चढ़ने की, योग्य बनने की क्या करो? कोशिश करो। मना नहीं है, यही बाबा की रहमदिली है। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आया तो सही, कहता है बाबा। मना नहीं है, क्योंकि बाप है फुल रहमदिल, रहम का सागर, दया का सागर। तुम उनके बच्चे हो ना। कहते हैं माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है, क्योंकि शरण में आते हैं। फिर उठाना भी है। तो बाबा कहते हैं जब आए हो, अवगुण को निकाल गुणवान बनना चाहिए ना। बाप कभी भी बच्चों का दुश्मन नहीं बन सकता। बाबा बाबा है, बेहद का बाप कहेंगे अच्छा बच्चे सुखी रहो। रहम आता है,
कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरे पास आए हैं, और तो कोई जगह है ही नहीं जहाँ बाबा से जाकर वर्षा ले सकें। बाप सब बातें समझाते हैं। चलो बहुत नहीं धारणा कर सकते हो, थोड़ा सही। अच्छा, मन मना भव, बाबा की याद में तो रहो, है ना। धारणा नहीं, बाबा की याद में तो रहो, यही पॉइंट बताए थे ना आप। सबसे अच्छा पॉइंट सही बात है। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, सावधान बोले बाबा। अपने बाप को याद करो, अटेंशन प्लीज बोले बाबा। कृपया ध्यान दो, क्या करें, अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि बाबा को याद करने से वर्षा याद ना आए, क्योंकि बाबा आया ही है वर्षा देने। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। कितनी सहज बात है, नाम ही रखा है सहज राजयोग, है ना। कैसा योग है, मुश्किल योग है कि कठिन, सहज योग। बैठे बैठे याद कर रहे हैं, ना मंत्र है, ना कोई जाप है, ना कोई आसन है, ना कोई व्रत है, ना चिल्लाना है, ना सहज योग। योग कहने से मूंझ जाते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लग रहा। बाबा कहते याद कहो, योग के बदले याद ही है ना। ये तो बाबा को याद करना है, योग माना क्या, बाबा को याद करना है। बाबा कहते अरे बच्चे, तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है, तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कभी भूलते हो? लौकिक पिता को तो कोई नहीं भूलता। बाबा को भूला तो वर्षा कुंभ। अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। आत्मा अभिमानी के बदले देह अभिमानी जब बन जाते हैं तभी धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, अध का सन्यास, और आप बच्चों का है प्रवृत्ति मार्ग। तो जब भारत पतित बनना शुरू होता है तो सन्यासी सन्यास धर्म के द्वारा क्या होता है, मरम्मत करते हैं, पवित्रता के द्वारा सन्यासी आकर के मरम्मत रिपेयरिंग करते हैं। जैसे पुराना घर होता है तो उसको प्लास्टर किया जाता है, पिलर लगाया जाता है। तो बाबा कहते हैं आप पवित्र बनने से रोकते हैं। जब देवताएं जब वाम मार्ग में गए, देवताएं नीचे गिर गए, तो सन्यासियों ने थामने का काम किया। पवित्रता के आधार से सृष्टि थमी हुई है, तभी तो सन्यास रोकते हैं। उनमें भी प्यूरिटी की ताकत रहती है। प्यूरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी है, पवित्रता है तो सुख शांति है। कन्या अभी जब पवित्र है तो उनको सब माथा टेकते हैं। कन्या माथा टेकेंगे, गृहस्थ में जाएंगे तो माथा नहीं टेकते। देवताएं भी पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में तो माथा टेकने की बात नहीं, क्यों, सब पवित्र आत्माएं, देवताएं, देवी देवताएं सब पवित्र हैं। तो अपने दर्पण में देखना चाहिए, दिल दर्पण में हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के। भाई लक्ष्मी नारायण को वरने जा रहे हैं, नारद की तरह देखना है। नारद ने देखा, लक्ष्मी को वरना चाहता था, उसका चेहरा बंदर का था। तो बाबा ने कहा बंदरपना तुम्हारे अंदर, काम क्रोध मोह लोभ कोई विकार तो नहीं है। अगर ये बंदरपना होगा तो निकालो, नहीं तो कैसे वर सकते हो, ना नारायण को वर सकते हो ना लक्ष्मी को वर सकते हो। अपने को लायक बनाना है ना। ज्ञान योग से क्या करना है, अपने आप को बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सभी, ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण, इन सब से ऊंचा शिव बाबा। इन सब में एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय मनुष्य सब कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक बाप की है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये बाप का ही काम है। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप का क्या बच्चा बनना है? सगा बच्चा बन, बाबा पर पूरा बलि चढ़। मेरा एक बाबा, कोई सब कोई बाबा का, परिवार सब कुछ बाबा का। पूरा पवित्र बनना है, मन वचन कर्म। दूसरा, अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन, धारण कर, औरों को कराने। सद्गुरु वरदान दे रहे हैं, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। विस्तार है, आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में बहुत मेहनत की है और अभी मेहनत से छूट गए हैं। अभी जो व्यवहार है ना, वो भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया है ना। परमात्मा के सानिध्य में आने से बाबा की जो योग के आधार से क्या हो गया है, निमित्त मात्र कर रहे हैं। बाबा का साथ ऐसा मिला, निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है, लेकिन ये खेल है। माया का तूफान अगर आता भी है तो माया का तूफान नहीं लगता, बल्कि ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। कोई तूफान अगर ईश्वरी जीवन में कोई परेशानी, कोई विघ्न आता है, भी क्या बन जाता? तोहफा बन जाता। तो मेहनत छूट गई ना, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहो। स्लोगन है, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है ना। महान आत्माएं, हम तो महान आत्माएं हैं ना, तो सबसे बड़ी महानता मधुरता। मधुरता किसमें? अपने बोल में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में, हर चीज़ में। मुस्कान में मधुर मुस्कान कहते हैं ना, सब चीज़ में मिठास हो, मधुरता हो, तो यही सबसे बड़ी महानता है।